Hi friends, welcome to my channel Pile Commerce Classes. Today we are studying what is income slab. Slab refers to the rate of tax according to the income and age of the assessee. इनकम स्लैब हमें रेट ऑफ टैक्स कितने दर कर हमें देना पड़ेगा सरकार को अपनी आय के आधार पर और उम्र के आधार पर, ये इनकम स्लैब हमें समझाती है। इनकम स्लैब जो होती है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीन्स व्यक्तिगत फॉर रेजिडेंट मेल और फीमेल असेसी बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो असेसी मेल हो या फिर फीमेल हो जो बिलो 16 एज हैं, 60 साल से कम उम्र के लोग हैं, एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के टाइम पर अगर उनकी इनकम जो है हमारी अप टू 2,50,000 होती है, 2,50,000 तक होती है, तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर 2,50,000 एक होती है से लेकर 5 लाख तक ये इनकम होती है तो 5% का जो है रेट ऑफ टैक्स हमारा लगता है। अगर 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक की इनकम है तो 20% का जो है हमारा रेट ऑफ टैक्स लगता है। अगर 10 लाख से या उससे कितनी भी ज़्यादा इनकम होती है अंडर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, तो 30% का जो है हमारा रेट ऑफ टैक्स लगता है। सेकेंड पॉइंट इज सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन फॉर मेल और फीमेल बोथ 16 ईयर्स और मोर बट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। फॉर ये भी दोनों के लिए है, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो बट लेकिन 80 साल की उम्र से कम हों। जो 80 साल से नीचे की उम्र के हैं, कम उम्र के हैं, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के किसी भी समय अगर उनकी इनकम जो है हमारी अप टू 3 लाख आती है, 3 लाख तक आती है, तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो नील जाएगी हमारी। अगर 5 लाख तक की आती है तो उसके लिए हमें 5% का रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक की इनकम के अंडर में आती है तो 20% का हमें रेट ऑफ टैक्स पे करना होगा। अगर 10 लाख हो या उससे कितनी भी ज़्यादा अमाउंट हो इनकम की बिलो 18 ईयर्स और मोर 16 ईयर्स, तो 30% का जो है हमारा इंटरेस्ट या रेट ऑफ टैक्स लगेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है सीनियर सिटीज़न में जो है हमारे वो पर्सन आते हैं जो मेल और फीमेल बोथ हो सकते हैं, लेकिन जिनकी एज 18 ईयर्स ऑफ एज हो या फिर उससे ज़्यादा हो, या तो उनकी उम्र पूरी 80 साल की हो या फिर जो है उससे ज़्यादा हो, मोर हो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के किसी भी टाइम पर अगर उनकी इनकम 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उनकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो 20% का टैक्स लगेगा, और अगर उनकी इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा चाहती है कि तो उस पर 30% का जो है हमारा रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा आखिर होता क्या है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। इस पीरियड को हम अकाउंटिंग ड्यूरेशन या अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।